सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आए थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। हवा में एक अज्ञात भय का साया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां भटक रही हो। शुरुआत। अंधेरी रात का रहस्य। रात के 3 बजे अजय और उसके 3 दोस्त रोहित, निखिल और समीर कुंभ मेले में घूम रहे थे। वे दोस्त कॉलेज से हाल ही में निकले थे और पहली बार इस भव्य आयोजन में आए थे। रोमांच की तलाश में वे मेले के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर एक सुनसान तंबुओं के समूह की तरफ बढ़ गए। वहां एक बूढ़ा बाबा आग ताप रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जब दोस्तों को देखा तो हल्की हंसी हंसते हुए बोला, महाकुंभ सिर्फ साधुओं और भक्तों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। जो पवित्रता का अपमान करेगा वो कुंभ का शाप झेलेगा। बाबा की बातों को मजाक समझकर अजय हंसते हुए बोला, बाबा, शाप वाप जैसी कोई चीज नहीं होती, हम बस घूमने आए हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो जाओ, पर अगर कुछ अजीब दिखे तो पीछे मत मुड़ना। दहशत की शुरुआत। वे चारों हंसते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि नदी किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे पानी में उतर रही थी। अरे, ये कौन है? निखिल ने फुसफुसाकर कहा। जवाब देने से पहले ही वह औरत अचानक पानी में समा गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे वही औरत फिर से ऊपर आई, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, बस एक काली भयानक खोपड़ी थी, जिसकी आंखों की जगह 2 जलती हुई लाल बत्तियां थीं। भागो! अजय चीखा। वे चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन रास्ता अजीबोगरीब तरीके से बदलने लगा। जिस दिशा में वे भागते, वही जगह बार बार उनके सामने आ जाती। भूतिया मेला। कुछ ही देर में वे फिर उसी जगह आ गए जहां बूढ़ा बाबा आग ताप रहा था, लेकिन अब वह वहां नहीं था। उसकी जगह एक सड़ा गला कंकाल बैठा था, जो उनके तरफ देखकर हंस रहा था। पीछे से एक खौफनाक आवाज आई, मैंने कहा था, महाकुंभ का अपमान मत करना। अचानक उनके पीछे से दर्जनों सफेद साड़ियों में लिपटी आत्माएं निकली। उनकी आंखें जल रही थीं, उनके मुंह से सड़ी गली लाशों की बदबू आ रही थी। उन्होंने चारों दोस्तों को घेर लिया। खौफनाक अंत। अजय ने आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल वह अपने तंबू में था। उसके बाकी दोस्त भी उसके पास सो रहे थे। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। क्या यह सपना था? उसी वक्त तंबू के बाहर जोर से शोर मचने लगा। जब वे बाहर निकले तो पूरा मेला वैसा ही था, पर नदी किनारे 4 सफेद साड़ियों में लिपटे शव पड़े थे। जब अजय ने ध्यान से देखा तो उसके और उसके दोस्तों के चेहरे उन्हीं शवों पर थे। तभी बाबा की आवाज हवा में गूंज उठी, जो कुंभ का अपमान करेगा वो कुंभ में ही समा जाएगा। अजय चीख उठा और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया।